हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रियल फंक्शन के बारे में। रियल फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर से सबसेट ऑफ रियल नंबर में, ऐसा कोई भी फंक्शन उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? लेट R be the set of all real numbers and x and y are two non-empty subset of R. Then a rule F which is associates to each x belong to capital X and a unique element y of y. सेट x के हर एक एलिमेंट के लिए सेट y में एक इमेज होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डिनोटेड बाय f, ये फंक्शन फ्रॉम a to b। इसमें डोमेन क्या होगा? लेट f be real valued function that set of all possible real number of x for which the fx is a real number is called domain of the function f, denoted by d of f. Thus domain of function is x such that x belong to r and fx belong to r. x की वो वैल्यूज जो fx के लिए रियल नंबर दिखा रही हो तो उन्हीं को डोमेन कहेंगे। दूसरा, इमेजेस, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस fx for this is called range. This is called range. The set of all images of fx, the set of all images fx for all x belong to domain of f is the range of function f and denoted by r of f, range of f. So range of f is fx, जबकि x किसमें होना चाहिए? डोमेन का एलिमेंट। तो अगर एक फंक्शन है fx y इक्वल टू fx, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, रियल वैल्यूड हो, वो डोमेन है, और x की उन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। अब इक्वल फंक्शन क्या होते हैं? टू फंक्शन, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, two function f and g are equal, two function f and g are called equal function if domain of function f is equal to domain of function g। दो फंक्शन तभी इक्वल कहलाएंगे जब उनकी डोमेन इक्वल हो। सेम डोमेन होने पे वो दो फंक्शन इक्वल कहलाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको हर क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। लेट a and b are two real numbers such that a is less than b. Number one, x minus a, x minus b is less than 0 for all x should belong to R. x माइनस ए, x माइनस बी अगर इक्वल है और x बिलोंग कर रहा है कहाँ? ए बी के बीच में। अगर x माइनस ए, x माइनस बी लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है, इट इंप्लाइज x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a to b। नंबर टू, अगर x माइनस ए, x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल a to b में। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर x माइनस ए, x माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन ओपन इंटरवल b टू इंफिनिटी।
और नंबर फोर्थ है क्या, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन इट इंप्लाइज x बिलोंग करेगा कहाँ, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल, इंफिनिटी के लिए हमेशा ओपन होता है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल ए यूनियन क्लोज इंटरवल बी टू क्लोज इंटरवल बी टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। एक बार फिर से समझ लें, अगर a की कोई भी दो रियल नंबर है और a छोटा है b से, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो x हमेशा ओपन इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b के बीच में बिलोंग करेगा। अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a टू b में। अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू a यूनियन b टू ओपन इंटरवल b टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल होता है। x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल a यूनियन क्लोज इंटरवल b टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हमें आगे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प देगा। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की आगे। Question number 1, example number 1, a real function f is defined as, example 1, a real function f is defined by fx equal to 2x minus 5. Find the value of number 1 f of 0, number 2 f of 7, number 3 f of minus 3। तो बहुत सिंपल है, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट f of 0, जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह क्या रख दें, 2 इंटू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। सेकेंड पार्ट f ऑफ 7, फंक्शन में x की जगह 7 रख दें, 7 टू या 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9। f ऑफ माइनस 3 रख दें, f ऑफ माइनस 3, तो माइनस 3 रखेंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, 3 टू या 6 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। इससे क्या पता लगा हमें, जो ये 0 7 या माइनस 3 थे, ये x की वैल्यूज हैं, ये डोमेन है। f ऑफ 0, x की जगह 0 रख के हमें मिला माइनस 5, तो 0 की इमेज है माइनस 5, तो ये रेंज होगी इसकी। 7, अगर डोमेन 7 है तो रेंज क्या हो जाएगी 9, अगर डोमेन माइनस 3 है तो रेंज क्या हो जाएगी माइनस 11। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, रियल वैल्यूड फंक्शन है इसकी। ये एक रियल वैल्यू फंक्शन था। x के रियल वैल्यूज के लिए fx रियल वैल्यू देता था, इसलिए हमने पहला f ऑफ 0 निकाला। 0 एक रियल नंबर है, उसकी इमेज क्या आई -5, तो x इक्वल टू 0 डोमेन है और टोटल f ऑफ 0 की वैल्यू -5 है, तो -5 रेंज है। इस बात को समझाने के लिए ये दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल, f is a function given by f is a function from x to 5x square plus 2, x belong to R, real valued function है। Find image of f under 3। Number 1, find image of 3 under f। सेकेंड हमें फाइंड करना है f of 3 into f of 2, और थर्ड हमें फाइंड करना है फाइंड x if
एफ एक्स इक्वल टू कितना है 22। तो सिंपल सी बात है, फाइंड द इमेज ऑफ 3 अंडर एफ। तो फंक्शन जो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना है 5x² प्लस 2। एफ ऑफ 3 इसकी इमेज निकालें 5 इंटू 3² प्लस 2। 5 इंटू 3 या 9 प्लस 2, 9 5 या 45 प्लस 2, इसकी इमेज हो गई 47। सेकंड हमें निकालना है एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 2। तो फंक्शन हमारे पास है ये, इस फंक्शन में एक बार एक्स की जगह क्या रख दें 3² प्लस 2, और दूसरी बार रख दें 5 इंटू 2² प्लस 2। इसे सॉल्व कर लें, 5 इंटू 9 प्लस 2, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2। ये आ गया 5 9 या 45 प्लस 2, और ये आया 5 4 या 20 प्लस 2। ये आया 47 इंटू 22। मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14 4 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 7 जा 14 4 1, 2 4 जा 8 1 9, 4 13 3 1 1 0 3 4 1 0 3 4। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें एफ एक्स कितना दे रखा है, थर्ड पार्ट एफ एक्स 22। इट मीन्स 5x² प्लस 2 इक्वल टू 22 हमें दे रखा है, x निकालना है। 5x² क्या हो जाएगा 20x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी x इक्वल टू 2 के लिए भी इमेज 22 बनेगी और x इक्वल टू माइनस 2 के लिए भी इमेज 22। डोमेन में अगर हम 2 लें तो भी 22 इमेज बनाएगा, डोमेन में अगर माइनस 2 लें तो भी 22 इमेज बनाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट इनका डोमेन बताना हमें। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 ओवर x² माइनस 8x प्लस 12, और इसका सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 7 ओवर x² माइनस 8x प्लस 4। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब है फंक्शन में x की वो वैल्यू जिसके लिए रियल वैल्यू दे रहा हो। अब कभी भी कोई पॉलिनोमियल अगर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में अगर 0 आ जाता है डिनोमिनेटर, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, तब ये रियल नंबर नहीं होता। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड only when the denominator x² minus 8x plus 12 should not equal to 0। ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और किसी भी फंक्शन की अगर हमें डोमेन बतानी है तो डोमेन वो वैल्यू होती है x के लिए जिसके लिए एफ एक्स भी रियल आना चाहिए, और नॉट डिफाइंड टर्म रियल नहीं है, इसलिए ये रियल नहीं आ रही है जब तक इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइन करेगा एज अ रियल नंबर व्हेन दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर ले, x² minus 6x minus 2x plus 12 should not equal to 0। x minus 6 minus 2x minus 6 should not equal to 0। x minus 6 x minus 2 should not equal to 0। x should not equal to 2 and 6। Domain of f whole real number except 2 and 6। पूरे रियल नंबर इसकी डोमेन होगी केवल 2 and 6 छोड़ करके। अगर हम x इक्वल टू 2 रख देते हैं तो ये टर्म नॉट डिफाइन हो जाती है। तो x रियल वैल्यू इसके लिए एफ एक्स रियल नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसकी डोमेन नहीं है। और x 6 से ले लें तो ये नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए ये भी इसकी इमेज नहीं है। तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट 2 and 6। सेम इसी तरह से सेकंड वाले में हम करेंगे, द फंक्शन एफ एक्स
is defined only when x square minus 8x plus 4 should not equal to 0. Therefore, x should not equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a1. X should not equal to 8 plus minus 8 8 is 64, 4 4 is 16 over 2. X should not equal to 8 plus minus 14 minus 6 8, 5 minus 1 4, 48 over 2. X should not equal to 8 plus minus 4 4 is 16, 16 3 is 48, 4 root 3 over 2. X should not equal to 2 कॉमन ले लें, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 ओवर 2, ये कैंसिल कर दें, डोमेन ऑफ f आ जाएगा होल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। इन दो को छोड़ के सबके लिए ये डिफाइन होगा। 4 प्लस 2 रूट 3 नहीं रख सकते x, 4 माइनस 2 रूट 3 नहीं रख सकते, अगर ये रखेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिससे fx भी रियल नंबर आए, तो इस तरह से हम इसकी डोमेन निकाल सकते हैं। अब है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, सिंपल है, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। If fx, example number 5, if fx equal to x square minus 3x plus 1, find x belong to R such that f of 2x equal to f of x। अब देखिए f of 2x f of x दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो दोनों के डोमेन इक्वल होंगे। f of x हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, देयरफॉर f of 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, जहां जहां पे x है वहां पे 2x रख देंगे। नाउ वी हैव गिवन द फंक्शन इज इक्वल, दैट मीन देयर डोमेन इज इक्वल, therefore x square minus 3x plus 1 equal to 2x square minus 3 into 2x plus 1, ये हो जाएगा x square minus 3x plus 1 2 to 4x square minus 6x plus 1, ये आ जाएगा 3x square minus 3x, 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। इन दो वैल्यूज के लिए दोनों फंक्शन इक्वल होंगे, इनका डोमेन x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द इमेज ऑफ ए फंक्शन, इमेज निकालनी है हमें। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड इमेज ऑफ द फंक्शन, इमेज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2 minus 3x, x belong to R and x greater than 0। हमें इसकी इमेज निकालनी है। यहां देखिए वी हैव गिवन fx, क्या दे रखा हमें, fx दे रखा 2 minus 3x, लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे, 2 minus 3x, 3x इधर आया, ये आया 2 minus y, x इक्वल टू क्या आ गया, 2 minus y over 3, बट x ग्रेटर देन 0 गिवन हमें दे रखा है, x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा हमें दे रखा है और रियल नंबर भी है,
देयरफॉर x की वैल्यू होती है 2 माइनस वाई ओवर 3 ग्रेटर देन 0, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई होगा 3 0 या 0 माइनस वाई ग्रेटर देन -2। इनइक्वालिटी को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है, y की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगी क्या, माइनस इंफिनिटी टू ओपन इंटरवल 2। इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसे समझिए। नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एग्जांपल 8, हमें डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है 3x² - 5, और हमें आल्सो फाइंड करना है f ऑफ -3 निकालना है फॉर विच एसोसिएटेड और एंड द नंबर विच एसोसिएटेड और एंड फाइंड x बिलोंग टू fx इक्वल टू 43 के लिए x की वैल्यू निकालनी। एक हमें इसका डोमेन बताना है, दूसरा हमें रेंज बताना है। क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3x² - 5। फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है? नंबर 1, जब डिनोमिनेटर में 0 हो, तो इसका डिनोमिनेटर तो है ही 3x² - 5 है। दूसरा फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है या इमेजिनरी कब होता है? जब अंडर रूट के अंदर माइनस साइन हो, अंडर रूट की टर्म इसमें है ही नहीं। मैं x की कोई भी रियल वैल्यू लूं, fx हमेशा डिफाइंड होगा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी? रियल नंबर। दूसरा, लेट रेंज निकालना, y इक्वल टू क्या आएगा? 3x² - 5, y - 5 इक्वल टू 3x², x² इक्वल टू y - 5 ओवर 3। but square of the real number is always greater than equal to 0 for all x belong to R। किसी भी रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन x² किसके इक्वल है? देयरफॉर y - 5 ओवर 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। 3 0 या 0, y - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसकी रेंज ऑफ f आ जाएगी क्लोज इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। ये इसकी आ जाएगी रेंज। सेकंड, हमें पूछा है f ऑफ -3 की वैल्यू निकालो। जब 3 रखेंगे माइनस का 3² - 5, ये हो जाएगा 3 × 9 - 5, 9 3 या 27 - 5, क्या वैल्यू आएगी? 22। थर्ड पार्ट पूछा इसने, थर्ड पार्ट पूछा हमसे fx इक्वल टू कितना है? 43। इट इम्प्लाइज fx की वैल्यू है 3x² - 5 इक्वल टू 43। 3x² इक्वल टू 43 प्लस 5 48, x² इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16, x इक्वल टू +-4। x +-4 के लिए ये क्या देगा? रेंज 43 देगा।